तो भाई आज मुझे कनाडा आए हुए 8 महीने हो गए हैं, और 8 महीने में भाई कनाडा ने जितना कुछ सिखाया है ना जिंदगी के बारे में, इतना आई डोंट थिंक सो कि मैंने इंडिया में कभी सीखा था। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, भाई मैं कनाडा आया था अपनी सिस्टर के घर। मेरी कज़न सिस्टर रहती है कनाडा में, तो मेरे लिए बहुत चीज़ें ईजी थी, बजाय कि जो और स्टूडेंट्स आते हैं उनको फर्स्ट डे घर ढूंढना पड़ता है, सामान इकट्ठा करना पड़ता है रहने के लिए। तो मेरे लिए इट वॉज ईजी। बट इस चीज़ से मैंने ये सीखा भाई कि किसी ने आपकी हेल्प की है ना, तो कभी वो चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। मेरे पीछे जो तुम देख रहे हो भाई, वो सेंट क्लेयर एंड यंग है, बहुत फेमस इंटरसेक्शन है। जो लोग डाउनटाउन में रहते हैं उन्हें पता होगा। खैर, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, भाई अगर तुम्हारी किसी ने हेल्प की है ना, तो कभी वो एहसान भूलना नहीं चाहिए ज़िंदगी में। मेरी सिस्टर ने तो बहुत बड़ी हेल्प की थी भाई, मुझे पूरा 1 डेढ़ महीना मैं उनके घर रुक के आया था, खाना पीना रहना वहना, मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं थी। तो मेक श्योर अगर तुम्हारी भी ज़िंदगी में कोई ऐसी हेल्प करता है तो कभी उस एहसान या हेल्प को भूलना मत। तो भाई घर पे एक बार सेटल होने के बाद जब मैं बाहर निकला पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, तो भाई दुनिया देख के ज़रूर समझ में आ गया कि भाई बोलने वाले के तो खट्टे बेरी भी बिक जाते हैं, और ना बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। और ये बहुत ट्रू है भाई, ये चीज़ स्टेटमेंट बहुत ट्रू है। क्योंकि भाई आपको कहीं भी जॉब ढूंढने के लिए बोलना पड़ेगा ना, पूछना पड़ेगा कि भाई यहाँ जॉब है कि नहीं है। अगर आप हो इंट्रोवर्ट और आप बोलना ही नहीं चाहते, जाके बस रिज्यूमे बांटा है और सोचा कि भाई जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता भाई। पार्ट टाइम जॉब्स में भी और फुल टाइम जॉब्स में भी ऐसा नहीं होता भाई। कनेक्शन बनाने पड़ते हैं, बात करनी पड़ती है, तभी तुम्हें कोई नौकरी देगा। नौकरी तो मिल गई भाई, चलो ठीक है, नौकरी तो मिल गई, बट नौकरी करते टाइम लोगों के साथ काम करके ये समझ में आ गया कि भाई कोई किसी का अपना नहीं होता है। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई तुम जिंदगी में किस चीज़ से, कैसी चीज़ों से गुजर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी मेंटल स्टेट क्या है, या फिर तुम्हें भाई कोई बीमारी हो गई है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। वो तुम्हें पैसे देते हैं और पैसे के बदले उन्हें काम चाहिए। अगर तुम काम कर सकते हो तो बहुत बढ़िया भाई, अगर नहीं कर सकते तो तुम्हें रिप्लेस करना बहुत आसान है। क्योंकि भाई इतने स्टूडेंट्स आते हैं हर साल यहाँ पे, और जॉब्स की हमेशा मारा मारी रहती है। अब सितंबर इनटेक आ गया है, अब भी मारा मारी है। मैं कल अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, वो अपने कज़न को लेके आया था 2-3 दिन पहले एयरपोर्ट से, तो बता रहा था कि डेली 5,000 बच्चे आते हैं टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं। तो भाई जॉब्स हर रोज़ 5,000 जॉब्स थोड़ा ना बन रही हैं, जॉब्स तो लिमिटेड ही हैं। एक चीज़ ये भी है, ये सबको पता ही होगी भाई, पर मेरे को यहाँ आके समझ में आई थी, कभी किसी को पैसा मत देना भाई, कभी दोस्ती यारी में पैसा मत लेना, और रैंडम बंदे को तो देना ही मत। क्योंकि लोग अपनी ना औकात बहुत जल्दी दिखा देते हैं पैसे के मामले में। मैंने तो पता नहीं कितने लोग हैं यहाँ पर जिन पे 10-10, 20-20 डॉलर अगर मैं इकट्ठे करने चलूँ ना, तो $2,000 तो हो ही जाएंगे। लोग रोते रहते हैं भाई, $10 दे दे, ये दे दे, वो दे दे, वापस कर देंगे, वो वापस कभी होता ही नहीं है। और जो बंदा ड्रग्स वगैरह करता हो, या सिगरेट या शराब ज़्यादा पीता हो, या डेली पीता हो, उसको तो भाई भूल के पैसे मत दे देना। वो पैसे अगर तुमने दे दिए तो मरे हुए समझना, कभी वो पैसे वापस नहीं आएंगे। अब एक और बात, ये बात मैं करना तो नहीं चाहता था बट करनी पड़ रही है। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ ऐसी है ना जिससे किसी दूसरे को कोई फ़ायदा हो सकता है, मेरे केस में भाई ये चीज़ थी गाड़ी। जब मैंने गाड़ी ली तो ऐसे लोग भी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे भाई, जिन्हें तुमसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था पहले। क्योंकि भाई यहाँ गाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि शहर बहुत बड़े हैं, और इधर से उधर जाने के लिए गाड़ी चाहिए होती है। और तुम्हें मान लो घर चेंज करना है तो भी तुम्हें गाड़ी चाहिए, राइट। तो अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो सारी दुनिया तुम्हारी दोस्त बन जाएगी यहाँ पे, क्योंकि भाई पता है ना अपना काम करवाना है बदले में। तो भाई लोग मिसयूज़ बहुत करते हैं एक दूसरे का, तो इस चीज़ से बच के रहना, और तुम भी कभी किसी का मिसयूज़ मत करना भाई। और एक चीज़ बताना भूल गया भाई, चाहे ग्रॉसरी हो, चाहे हो तुम्हारे कॉलेज के असाइनमेंट्स, कभी किसी के भरोसे मत रहना। हर चीज़ अकेला करना सीख लो, ज़िंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। बजाय कि किसी पे डिपेंडेंट रहोगे कि भाई वो ग्रॉसरी करा लाएगा मुझे, वो मेरा असाइनमेंट बना देगा, कभी मत करो। अकेले पैदा हुए भाई, अकेले करना है सब कुछ, क्या फ़र्क पड़ता है। एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, बट तीसरे दिन से लाइफ विल बी वेरी ईजी फॉर यू। इसके बाद आते हैं घर पे। भाई तुम कनाडा आते ही पहले दिन तो घर ले नहीं लोगे नया अपना, तुम्हें शेयरिंग में रहना पड़ेगा। तो भाई शेयरिंग में अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए हमेशा। मैं बुरे लोगों के साथ फंस गया था स्टार्टिंग में, तो भाई जीना बेहाल कर देते हैं तुम लोगों का ना। हर रोज़ सुबह शाम तुम्हारी चीज़ें चुराते रहेंगे, तुम्हें बोलते रहेंगे कि भाई इस चीज़ के पैसे दे, उस चीज़ के पैसे दे। मेक श्योर तुम अच्छे लोगों के साथ रहो। मेरे से गलती हो गई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई मुझे घर ही नहीं मिल रहा था, थोड़ी मार्केट उस टाइम टाइट थी, अभी भी टाइट है बहुत। हाउसिंग क्राइसिस अभी भी है भाई कनाडा में। अगर तुम आने वाले तो सोच समझ के आना। तो भाई उस टाइम मैंने जल्दी में कुछ अननोन लोगों के साथ घर ले लिया था,
और भाई वहाँ हर रोज ही कलेश रहते थे, हर रोज ही कलेश रहते थे कि आज भाई तूने मेरा नमक क्यों ले लिया, तूने मेरा दूध क्यों पी लिया, तूने मेरी सब्जी रखी हुई थी वो क्यों ले ली, तूने यार मेरा चिकन क्यों खा लिया, फ्रीजर में रखा था। तो भाई अच्छे लोगों के साथ रहना, ताकि तुम कॉलेज या पार्ट टाइम अपनी जॉब करके घर आओ तो तुम्हें अच्छा लगे, लोगों से मिलके हंसो खेलो टाइम पास करो। नहीं अगर ऐसा करोगे तो भाई जिंदगी बहुत बढ़िया रहेगी यहाँ पे। और अगर हो गए तुम टॉक्सिक लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया तुम लोगों ने, तो फिर दी एंड, गेम खत्म। इसके बाद बात करते हैं भाई कॉलेज की, जो तुम पढ़ाई करने यहाँ आओगे भी। तो भाई कॉलेज की पढ़ाई 8 महीने हो गए हैं। बस इतना सा कहूँगा कि भाई कॉलेज तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, कॉलेज तुम्हें अच्छे लोगों से मिलवा सकता है, पढ़ना खुद ही है भाई। यहाँ भी इंडिया में भी किसी भी कंट्री में चले जाओ, पढ़ना खुद ही है और हमेशा ही पढ़ना पड़ेगा। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ऐसा नहीं कि आज मैंने पाइथन पढ़ ली तो मैं हीरो बन गया, मेरे को जॉब मिल गया, मेरे को पढ़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ना हमेशा ही पड़ेगा भाई। ये सारी बातें एक तरफ, नेगेटिव लग रहा है ना तुम्हें कि नेगेटिव बोल रहा हूँ, नेगेटिव नहीं भाई, ये सच्चाई है जिंदगी की। इसके बाद आते हैं भाई, ये पॉजिटिव लगेगा तुम्हें। कनाडा आके भाई ये चीज़ समझ में आई कि जॉब को जॉब ही रखना चाहिए, घर तक नहीं लेके आना चाहिए। और कुछ भी टाइम मिले, चाहे थोड़ा सा भी टाइम मिले, तो इंजॉय करना चाहिए भाई। लोग यहाँ फ्राइडे सैटरडे संडे इतना इंजॉय करते हैं, कोई राफ्टिंग कर रहा है, कोई स्काई डाइविंग करने गया हुआ है, और कोई नायग्रा गया हुआ है। नायग्रा तो सभी चले जाते हैं भाई छुट्टी हुई नहीं कि चाबी मारी और चलो भाई नायग्रा। और एक चीज़ और भाई ये बताना मैं भूल गया था, सबकी हेल्प करने का ठेका तुमने नहीं उठा रखा है, अपनी हेल्प कर लो काफ़ी है। और वैसे भी कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो भाई अपनी हेल्प पे ज़रा ध्यान दो। यहाँ हेल्प मांगने सारी दुनिया आ जाती है, क्योंकि नए नए घरों से निकल के आते हैं बच्चे, काम कुछ करना आता नहीं है और हेल्प मांगते रहेंगे कि भाई मेरी ये हेल्प कर दो, मेरी वो हेल्प कर दो। तो अपनी हेल्प कर लो काफ़ी है। और किसी की करनी भी पड़ जाए तो बिल्कुल ज़रूरतमंद की करना, ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया का ठेका तुमने उठा रखा है और तुम ही उनकी हेल्प करोगे। तो भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो कनाडा ने मुझे सिखाई। तुम्हें क्या सिखाया कनाडा ने, वो कमेंट डाउन करके बताना मुझे।